ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा भारत देश किससे चलेगा। जब ये भारत देश किससे चलेगा चर्चा की जाती है तो भारत की जो मेन मीडिया है वहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पे दो लोगों को देखा जाता है। पहला है हिंदू धर्मगुरु और दूसरा है मुसलमान धर्मगुरु। उन दोनों की चर्चा की जाती है कि देश कुरान से चलेगा या संविधान से चलेगा, गीता से चलेगा या संविधान से चलेगा। तो वह दोनों ही अपने अपने संप्रदाय के बारे में ऊंचा रखते हुए कहते हैं कि भारत देश उनके कुरान से चलेगा और उनके गीता से चलेगा, जबकि ये दोनों विचार ही अपने आप में भिन्नता को दर्शाते हैं। यदि मान लीजिए जो आज का वर्तमान का भारतीय समाज है वह एक लोकतांत्रिक समा वह है लोकतांत्रिक संविधान है, किंतु वहाँ पर दो विशेषताएं दिखाई गई है। पहला है संविधान और दूसरा है बीएनएस। संविधान का अर्थ होता है वह नीति नियम कायदे जो भारतीय समाज के लिए बनाए गए हैं, उसी को संविधान कहा जाता है। दूसरी ओर पर है बीएनएस। बीएनएस का अर्थ होता है कि भारतीय न्याय संहिता। इसका पहले नाम था आईपीसी, उसी का नाम बदलकर बीएनएस रखा गया है, जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता और कानून व्यवस्था का या न्याय व्यवस्था की पुस्तक होती है। इन दो व्यवस्थाओं को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा भारतीय समाज, यानी कि भारतीय समाज के हिसाब से 140 करोड़ 140 करोड़ भारतीयों की संख्या जो इस समय भारतीय संविधान के अनुसार और बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता के अनुसार चलती है। लेकिन जब मेन मीडिया में कोई पुराणिक ब्राह्मण बैठा होता है या फिर मुस्लिम मौलाना बैठा होता है तब उनसे प्रश्न किया जाता है कि देश गीता से चलेगा या संविधान से, कुरान से चलेगा या फिर संविधान से। तो मौलाना कहता है कि देश कुरान से चलेगा और हिंदू धर्मगुरु कहता है कि देश गीता से चलेगा। जब ये दोनों ही मत आते हैं तो वह कहते हैं कि कुरान के साथ में लागू होगी उनकी शरीयत, जिसे वह इस्लामिक शरीयत कहते हैं। और गीता को मानने वाले लोग कहते हैं कि हमारी गीता के साथ में लागू होगी मनुस्मृति। जब ये दो व्यवस्थाएं आती है तो हमारे पास ये विचार करने का अवसर आता है कि वह गीता को मान रहा है और वह कुरान को मान रहा है। इसका अर्थ होता है कि जो वहाँ पर हिंदू धर्मगुरु बैठा है वह गीता के अनुसार भारत देश को चलाना चाहता है और दूसरा वाला जो मुसलमान है वह कुरान के अनुसार भारत को चलाना चाहता है। जब इन दोनों का ही मतभेद आपस में होता है तो ये दोनों ही मिलकर भारतीय संविधान का विरोध करते हैं, जबकि भारत में अभी भारतीय संविधान लागू है। इस दोनों को मुख्य तौर पे यदि देखें तो यह दोनों ही देश के द्रोही हो जाते हैं, क्योंकि जिस देश में जो कानून लागू होता है यदि आप उसका विरोध करते हैं तो देशद्रोही साबित हो जाते हैं। लेकिन फिर भी भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए वहाँ पर ये समस्या नहीं आती। यदि ये बात आपने किसी भी राज्य व्यवस्था में कही होती, यानी कि जब भारत के अंदर मनुस्मृति लागू थी या शरीयत के समय पे शरीयत लागू थी, यदि आपने उस समय ये बात कह दी होती कि भारत शरीयत से नहीं चलेगा और भारत मनुस्मृति से नहीं चलेगा तो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हो जाता था। लेकिन भारत समाज अभी लोकतांत्रिक देश है, इसलिए हिंदू धर्मगुरु कह देता है कि देश गीता से चलेगा, हम संविधान को नष्ट कर देंगे, और मौलाना कह देता है कि देश कुरान से चलेगा, हम संविधान को नष्ट कर देंगे।
अब जब इन दोनों की अपनी अपनी मुख्य मुख्य विशेषता आती है, तब हमारे पास दो शब्द निकल कर आते हैं। पहला है गीता। जो गीता को मानने वाले हिंदू समाज के लोग हैं, उनकी आबादी लगभग 100 करोड़ के आसपास है। लोग मानते हैं ऐसा कि 80-90 से 100 करोड़ के आसपास है। लेकिन उनमें से 10 करोड़ लोग भी इस मत को स्वीकार नहीं करते कि देश गीता से चलेगा और मनुस्मृति से चलेगा। यानी कि जो हिंदू धर्मगुरु वहाँ बैठा है मेन मीडिया में, वह केवल संविधान के प्रति समाज में गलत संदेश देने के लिए इस बात को लोगों को उकसा रहा है कि देश गीता से चलेगा, ना कि संविधान से चलेगा। दूसरी ओर जो मौलाना बैठा हुआ है, वह अपने कुरान के अनुसार 30 करोड़ लोगों को लेकर, मुसलमानों को लेकर एक मत है कि देश केवल कुरान से चलेगा। जब ये दो व्यवस्थाएं आपस में टकराती है कि देश गीता से चलेगा या कुरान से चलेगा, तो गीता के समर्थन में 10 करोड़ लोग भी नहीं आते, जबकि कुरान के समर्थन में 30 करोड़ लोग आ जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं मुस्लिम के जो मौलाना है, उन्होंने अपने समाज के लोगों को एक मूल रूप से सिद्धांतिक बना रखा है, जो एक मत रहते हैं। लेकिन हिंदू धर्म गुरुओं ने अपने समाज को अलग अलग भागों में बांट रखा है, जिसके कारण वह एक मत नहीं रहते। इसलिए हमारे साथ क्या समस्या होती है, जब यहाँ पर हिंदू धर्म गुरु कहता है कि देश गीता से चलेगा, तो ये संविधान का विरोध कर देता है। उधर जब मौलाना कहता है कि देश कुरान से चलेगा, तो ये संविधान का विरोध कर देता है। इसका अर्थ है कि संविधान को तो दोनों के दोनों ही अस्वीकार कर रहे हैं। अब बात रह गई है कि हिंदू समाज का धर्मगुरु और मुस्लिम समाज का धर्मगुरु, इन दोनों में आपसी संघर्ष है कि देश किससे चलेगा। अब जब हम इस व्यवस्था को समझ जाते हैं, तब हमारे पास ये व्यवस्था निकल के आती है कि जिसे हम 100 करोड़ का हिंदू समाज कह रहे हैं और 30 करोड़ का मुसलमान समाज कह रहे हैं, कि इनमें से कौन सबसे अधिक वोट देता है कुरान के लिए और गीता के लिए। जबकि आप हिंदू समाज की बात करते हैं, तो उनका अधिकांश वोट जाएगा भारतीय संविधान की ओर, क्योंकि इस 100 करोड़ के अंदर ही SC, ST, OBC और जनरल आते हैं। ये चारों कैटेगरी में हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। लेकिन अभी हम केवल हिंदू समाज की बात कर रहे हैं, SC, ST, OBC की। तो इसके अंदर जो SC और ST है, वह यदि निकाल दिए जाए तो इनका आंकड़ा लगभग 65 करोड़ के आसपास हो जाता है। और यदि इसमें से OBC निकाल दिए जाए तो इनका आंकड़ा लगभग अब 15 करोड़ हो जाता है। 15 करोड़ में से भी जो पढ़े लिखे जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वह मानते हैं कि देश संविधान से ही चल सकता है, ना कि गीता से। इस व्यवस्था को जब हम धीरे धीरे समझते हैं तो हमारे समझ में आ जाती है। अब बात करते हैं हम आर्य समाजी की। आर्य समाजी मुख्य तौर पर स्वामी दयानंद को मानने वाले हैं, और वह ये मानते हैं कि हिंदू समाज या भारत देश को वेद के अनुसार चलना चाहिए। इस बात को ध्यानपूर्वक समझिएगा कि जब आप वेद के अनुसार चलने की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वेद की दृष्टि में ना तो कोई मुसलमान होता है और ना ही कोई हिंदू होता है। केवल वहाँ पर मनुष्य होते हैं, जिसे हम मानव कहते हैं। इसलिए वेद केवल मानव के पक्ष में हो सकता है, ना ही हिंदू के पक्ष में होगा और ना ही मुसलमान के पक्ष में होगा। फिर दूसरी तरफ व्यवस्था आती है कि जो वेद है वह गुरुकुल के समर्थन में हो सकता है, ना ही वह मंदिर के समर्थन में है और ना ही वह मस्जिद के समर्थन में है। जब
इस व्यवस्था को आर्य समाज मानता है, तब बात आती है वेद की। वेद को मानव मात्र का संविधान कहा जाता है, प्लस वेद के आधार पर बनाई गई महर्षि मनु की मनुस्मृति को कानून कहा जाता है। ये जो मनुस्मृति है और ये संविधान है, इनके आधार पर यदि देखा जाए तो ना ही आप हिंदू है ना मुसलमान है, केवल और केवल मानव है। ना ही आपका मंदिर जीवित रह सकता है और ना ही आपकी मस्जिद जीवित रह सकती है, केवल और केवल गुरुकुल रह सकता है। इसलिए हमें ये चीज समझनी पड़ती है कि वेद के अनुसार तो केवल और केवल आप मनुष्य है, लेकिन हिंदू धर्म गुरु जो है वह केवल गीता को लागू करना चाहता है, मनुस्मृति को लागू करना चाहता है। वह वेद के बारे में नहीं बात करेगा, क्योंकि वह जानता है हिंदू धर्म गुरु, यदि मैंने वेद धर्म की बात कर ली तो मेरे द्वारा जो खड़ी की गई अर्थव्यवस्था है, जिसे मैं धर्म की अर्थव्यवस्था कहता हूँ, वह सब चौपट हो जाएगी। जब मेरी अर्थव्यवस्था चौपट होगी तो यहाँ पर मौलाना की भी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। इसलिए मौलाना और जो हिंदू धर्म गुरु है वह केवल गीता और कुरान पर बहस करते हैं, जबकि उन दोनों को यहाँ पर या तो संविधान को मानना चाहिए या फिर वेद को मानना चाहिए। वेद को इसलिए मानना चाहिए क्योंकि वेद मनुष्य मात्र का संविधान है, या फिर संविधान को मानना चाहिए क्योंकि संविधान भारतीय लोगों का संविधान है, ना ही वह हिंदुओं का है, ना ही मुस्लिमों का, ना ही सिखों का, ना ही जैनों का, ना ही बौद्धों का, ना ही अन्य किसी का। वह केवल और केवल 140 करोड़ भारतीयों का संविधान है, जिसमें सभी के नीति नियम कायदे बनाए गए हैं, सभी के कर्तव्य और अधिकार बताए गए हैं। आज भारत के सभी संप्रदाय, जिसे हम भारतीय समाज कहते हैं, उन्हें संविधान ने पंथ निरपेक्ष देश में रखा है। इसका अर्थ है कि संविधान कहता है भारत में अनेक प्रकार के पंथ निरपेक्ष रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और यहूदी। इन सबको भारतीय संविधान धर्म नहीं मानता है, वह कहता है ये सारे के सारे पंथ है। धर्म तो वही है जो नीति नियम कायदे भारतीय संविधान ने बनाए हैं, और भारतीय संविधान ने जो नीति नियम कायदे बनाए हैं वह 140 करोड़ लोगों को देखकर बनाए गए हैं। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आ गया होगा कि भारत देश किससे चलेगा। भारत देश केवल और केवल संविधान से चल सकता है, क्योंकि यदि हम भारत देश को वेद से चलाते हैं तो हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरु इसे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वह मंदिर मस्जिद को स्वीकार नहीं करता। लेकिन यदि आप गीता की और कुरान की बात करते हैं तो गीता में हिंदू का भी एक मत नहीं होगा, जबकि कुरान में मुसलमान एक मत रहता है। मौलाना कुरान के मत में हिंदू धर्मगुरु से जीत जाएगा। इसलिए हिंदू धर्मगुरुओं को ये मूर्खतापूर्ण बहस नहीं करनी चाहिए कि देश किससे चलेगा और किससे नहीं चलेगा। हिंदू धर्मगुरु को संविधान का पालन करना चाहिए और उसके बताए गए नीति नियम कायदे को अपनाना चाहिए और समाज में एकता स्थापित करनी चाहिए। आशा करते हैं विषय आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा, वरना इस वीडियो को आप अनदेखा भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय जी। संविधान विरोधी से हम संविधान विरोधी से हम सब डट कर जंग लड़ेंगे और जाति धर्म से हट कर
सब मिलकर संग लड़ेंगे और जाति धर्म से हटकर सब मिलकर संग लड़ेंगे। अब पीछे ना कदम धरेंगे, अब पीछे ना कदम धरेंगे, लड़ेंगे सीना तान, आओ संविधान बचाए, कदम से कदम मिलाए।